एप्स्टीन फाइल की वो चीजें जो इंटरनेट पे कभी खुले में सामने आई ही नहीं। जब बिल गेट्स जैसा बड़ा नाम भी इस फाइल में आया तो डोली चाय वाले ने भी बोल दिया। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं। जेफरी एप्स्टीन जो कि बिलियनर्स के फंड को मैनेज करता था, इतना अमीर बन गया कि इसका खुद का प्राइवेट आइलैंड था और वहाँ पर एक मेंशन, और वहाँ पर करता था ये काली करतूतें जो कि इस तक ही लिमिटेड नहीं थी। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नेम, अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, यूके प्रिंस एंड्रयू, माइकल जैक्सन, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंस जैसे बड़े बड़े नाम थे। और एक लड़की ही लड़की की दुश्मन बनी। जेफरी की ही एक साथी जिलेन मैक्सवेल जो कि इसी के साथ काम करती थी, यही माइनर गर्ल्स को इसके आइलैंड पे लाया करती थी। फ्लोरिडा की 14 साल की एक माइनर लड़की के साथ ऐसी 100 लड़कियां बाहर निकल के आती जब 2008 में जेफरी अरेस्ट होता है, पर थोड़े ही दिनों में वहाँ से छूट जाता है और 2019 में ये लास्ट टाइम अरेस्ट होता है और वहाँ मिस्टीरियसली इसकी मौत हो जाती है। मतलब यार इतने बड़े बड़े नाम जिनको हम आइडियल समझते थे वो तो सारे रंगीन निकले। वेल ये पूरी फाइल मेरे पास, अगर तुम्हें चाहिए तो एक बार तुम फॉलो करके कमेंट कर दो जेफरी, तुम्हें डीएम के थ्रू इस फाइल की लिंक बच्चों को मारकर उन्हें खाया जाता था। छोटी बच्चियों को जबरन प्रेग्नेंट करके जेफरी एप्स्टीन के औलादों को जन्म दिलवाया जाता था ताकि वो अपनी जैसी औलाद को पैदा कर सके। ट्रंप के गोल्फ कोर्स में विक्टिम्स को दफना दिया जाता था। बिल गेट्स, ट्रंप, बिल क्लिंटन सब के सब इसमें इन्वॉल्व थे। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने की इंक्वायरी की थी और अगर उसे मौका मिलता तो शायद वो भी वहां जाता। और ये सब कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी भी लाखों फाइल्स को रिलीज करना बाकी है। 2009 में गैब्रियल रिको नाम की एक मॉडल को एक लग्जरी होटल के बाहर चीखते हुए सुना गया था कि वो लोग पहले मर्डर करते हैं और फिर उनकी लाशों को खा जाते हैं। और कुछ दिन बाद उस मॉडल को भी दूसरे विक्टिम्स की तरह गायब कर दिया गया। एक मेल में ये भी लिखा था कि पहले वो बेबीज के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करते थे और फिर उनके इंटेस्टाइन को निकालकर उसमें से मल मूत्र तक खा जाते थे। हर दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन का नाम इन फाइल्स में आता जा रहा है और कितना कुछ अभी छुपा हुआ है इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर ये सब इतना डरावना है तो सोचिए पूरी सच्चाई कितनी घिनौनी होगी। और याद रखिए कि ये क्राइम्स दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों ने किया है जिन्हें हम अच्छा मानते थे। ये दिन रात एप्स्टीन फाइल देखना बंद कर, ये सब उनका एक प्लान है। कितनी घटिया हरकतें करी है लोगों के साथ। सच देखना तो जरूरी है। सच देखना और मेंटल एनर्जी लूज करना दोनों अलग है। क्या मतलब? दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, वो लोग जिन्हें वो अपना आइडल मानते थे, वो सब है इन फाइल्स में। क्या वो चाहते तो इन फाइल्स को रिलीज होने से रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे, फिर भी उन्होंने ये फाइल्स रिलीज करी बिकॉज इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ अ प्लान। वो ऐसे विजुअल्स दिखा के हमारी मेंटल एनर्जी सक करके हमें लो डेमोनिक वाइब्रेशंस पे डालना चाहते हैं। ये सब नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये इनका बहुत पुराना तरीका है। पहले कार्टून्स और मूवीज में ये सब दिखाते हैं और फिर हमारे आइडल्स को ऐसा पोर्ट्रे करते हैं और जैसा हम देखेंगे वैसा हम सोचेंगे। तभी पिछले कुछ दिनों से बहुत लो फील कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। ना ही घर वालों से प्यार से बात कर पा रहा हूँ, ना ही खुश रह पा रहा हूँ। हर चीज बहुत नेगेटिव लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत डार्क एनर्जी मुझे ओवर पावर कर रही है। एग्जैक्टली। और फिर एक दिन ये लोग हमारी ब्रेन की एनर्जी, हमारी मेंटल एनर्जी इस कदर ड्रेन आउट कर देंगे कि हम बस इनके पपेट्स बन के रह जाएंगे। अब डिसाइड तुझे करना है, क्या तुझे भगवान की पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बैठना है, वो कंज्यूम करना है, या फिर ये लो डेमोनिक वाइब्रेशंस। एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का नाम आ चुका है और मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। ये पूरी कंट्रोवर्सी जनवरी 30, 2026 को शुरू हुई जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3.5 मिलियन पेजेस के नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। इन्हीं नए डॉक्यूमेंट्स में जुलाई 9, 2017 का एक ईमेल मिला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। इट वर्कड। ये ईमेल पीएम मोदी के इजराइल विजिट के टाइम भेजा गया था। इस ईमेल में एप्स्टीन ने क्लेम किया कि पीएम मोदी ने उनकी एडवाइस फॉलो करी और इजराइल ट्रिप का मोटिव अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को इम्प्रेस करना था। ये भी जरूरी है कि जून 25-26, 2017 में पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन में अपनी पहली मीटिंग की थी और उसके कुछ दिन बाद इजराइल विजिट हुआ। पीएम मोदी का नाम पहले भी एप्स्टीन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है। नवंबर 2025 में हाउस ओवरसाइट कमेटी के डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे जिसमें मई 2019 के मैसेज में एप्स्टीन ने ट्रंप के पुराने एडवाइजर स्टीव बैनन को पीएम मोदी से मिलवाने की कोशिश की थी। 23 मई 2019 को जब पीएम मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, एक मैसेज बैनन की तरफ से एप्स्टीन को भेजा गया था जिसमें कहा था कि वो इंडिया के लिए पीएम मोदी पर एक 1 आवर शो की तैयारी कर रहे हैं और अमेरिकन हिंदू लोग भी साथ लाए जाएंगे। इसका एप्स्टीन ने रिप्लाई किया कि मोदी का फोकस चाइना को रोकने पर है। उसके बाद एप्स्टीन की तरफ से ये भी बताया गया था कि वो स्टीव बैनन के लिए पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग सेट कर सकते हैं। कुछ घंटों बाद एप्स्टीन की तरफ से एक और मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी मीटिंग के लिए ऑन बोर्ड आ गए हैं। ये क्लियर नहीं था कि मीटिंग कभी हुई या नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि एप्स्टीन, बैनन और पीएम मोदी के बीच एक हाई लेवल मीट अरेंज करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा मार्च 2017 के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि एप्स्टीन पीएम मोदी के डिप्लोमेटिक शेड्यूल को लेकर कई लोगों से बात कर रहा था और इन लोगों में से एक अनिल अंबानी भी थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मार्च 2017 में अनिल अंबानी से लिंक एक ईमेल अकाउंट से एप्स्टीन के साथ बातचीत हुई थी। इस ईमेल में इस टाइटल का एक आर्टिकल शेयर किया गया था। मैसेज में लिखा था, डियर जेफरी इन्फो बीआर अनिल। एप्स्टीन ने इसके जवाब में लिखा, इंडिया इजराइल की नॉट फॉर ईमेल, यानी इंडिया इजराइल से जुड़ी बात ईमेल पर डिस्कस नहीं करनी चाहिए। और ये बातें जुलाई 2017 में पीएम मोदी की इजराइल विजिट से कुछ ही हफ्ते पहले हुई थी। लेकिन जेफरी एप्स्टीन का एक और इम्पोर्टेंट इंडियन कनेक्शन था जो थे हरदीप सिंह पुरी। नवंबर 2025
2025 में जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे उसमें सामने आया था कि जून 2014 से जनवरी 2017 तक हरदीप सिंह पुरी की एप्स्टीन से कम 5 बार मिलने की अपॉइंटमेंट्स थी। 30 जनवरी 2026 को जो नई फाइल्स रिलीज हुई उससे कांग्रेस ने इसे नेशनल शेम बोला और पूछा कि पीएम मोदी ने एप्स्टीन से क्या एडवाइस ली और इट वर्क्ड का क्या मतलब था। मोदी सरकार ने तुरंत इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट किया, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये नहीं दिखाते कि पीएम मोदी या बाकी लोगों का एप्स्टीन के क्राइम से कोई लिंक था, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि एप्स्टीन 2017 से 2019 के बीच इंडिया, इजराइल, यूएस डिप्लोमेसी के बीच अपने आप को एक फैसिलिटेटर के रूप में प्रोजेक्ट करता था और पीएम मोदी के डिसीजंस को अपने नेटवर्क के थ्रू इन्फ्लुएंस करने का क्लेम करता था। तो इस पूरी सिचुएशन पर आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट जरूर करना और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करना। आइलैंड खरीदा, एप्स्टीन आइलैंड। अब इस आइलैंड का इकलौता ओनर जेफरी एप्स्टीन था। वो जो चाहे वो यहाँ पे कर सकता था। अब उस आइलैंड पे एक्चुअल में क्या चलता था वो शेयर किया एक और विक्टिम वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने। सबसे पहले जेफरी ने वर्जीनिया को एक जॉब ऑडिशन के लिए बुलाया था एज अ मसाज लेडी। फिर धीरे धीरे वो जेफरी एप्स्टीन के लिए एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन गई और जेफरी उसे अपने दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए भी बोलने लगा। अब वो कौन कौन दोस्त थे? मैट ग्रोइंग, शायद ऐसे तो आप ये नाम ना पहचाने, बट ये है ओनर ऑफ सिम्पसन।